हाय स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। यदि कोण ए और कोण बी कौन सा कोण हो, न्यून कोण हो, इसको याद रखना है। कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण हो। जहाँ cos A और cos B हो तो दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। अब देखिए क्या कर रहा है। कोण A और कोण B न्यून कोण होना चाहिए। तो ये तो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। तो जाहिर सी बात है कि बुक में बोल दिया है कि A और B न्यून कोण होता है। यहाँ पे ए बी को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच गया क्या, ये दो को कोण बच गया। तो एगो में हम लोग ए डाल दिए और एगो में हम लोग बी डाल देते हैं। हो गया। ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री के है तो ये छोटा होगा, न्यून कोण हो गया। अच्छा अब देखिए, न्यून कोण हो गया, इसी पे बनाना है हमको। सिद्ध करना है क्या, कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पे लिखते हैं, दिया है हल। दिया है क्या क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी कौन सा कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है। फिर क्या कह रहा है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B कह रहा है, cos A बराबर cos B कह रहा है। सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो कोण A बराबर कोण B। क्या सिद्ध करना है, कोण A कोण B, कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है, यही ना सिद्ध करना है। तो देखिए, कोण A बराबर कोण B हमको यह दे दिया है, इसी पे हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, cos A बराबर cos B दिया है, यही ना दिया है। यही दो से हम लोग को सिद्ध करना है। अब देखिए क्या क्या चीज करना है। cos A बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H, यही ना होता है, B बटा H। यहाँ पे भी B बटा H हो जाएगा। ठीक है, A के सापेक्ष में हम लोग चलना है। A के सापेक्ष में B, यानी A के सापेक्ष में हमेशा H कौन सा रहेगा, यही H रहेगा, यानी कर्ण तो ये कभी चेंज होगा ही नहीं। A के सापेक्ष में A आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। A के सापेक्ष में B कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा। B कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो A के सापेक्ष में B कौन सा हो जाएगा, AC। अब बटा H कौन सा हो जाएगा, तो AB। यहाँ लिख देंगे AB बराबर, देखिए cos B के सापेक्ष, अब इसके सापेक्ष में B कौन सा हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। इसके सटा हुआ ये अब किला क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि इसके सापेक्ष में चल रहा है। तो इसके सापेक्ष में ये अब किला क्या हो जाएगा, अभी B हो जाएगा। तो यानी BC अब बटा कर्ण तो कभी चेंज होगा ही नहीं, यानी AB। देखिए दोनों साइड क्या होगा, बराबर के इस साइड बराबर के उस साइड, दोनों का हर जो है आपका सेम है। तो हम इससे इसको क्या करेंगे, काटा देंगे। तो देखिए क्या है, AC बराबर BC आया, AC बराबर BC आया, AC बराबर BC आ गया। तो इसी को हम लोग देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना था, कोण A बराबर कोण B। अब देखिए AC, यानी AC के सामने वाला कोण, जब
दो भुजा बराबर होता है तो तीसरा दो भुजा बराबर है तो उसका कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी अगर अगर हम निकालेंगे AC का कोण सामने वाला, तो देखिए इसके सामने वाला कोण हमारा B होता है, AB के सामने वाला क्या AC ना कह रहा है, हाँ AC के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण B है। तो हम लिखेंगे कोण B बराबर BC, यानी BC के सामने वाला कोण कौन सा है, A है। कोण कौन सा है, A है, तो हम लिख सकते हैं कोण A। तो सीध क्या करना था, कोण A बराबर कोण B, ठीक है। इसको क्या करेंगे, उलीट देंगे, तो कोण A बराबर कोण B, यही तो हमको लाना था ना, यही प्रूव हो गया, यही प्रूव है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा।